तेरी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, आज यूपीएससी का एग्जाम पेपर देख रे। चलिए गाइस, आज हम लोग यूपीएससी के जीएस पेपर 4 के बारे में बात करते हैं। गाइस, ये जीएस पेपर 4 में बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होते हैं। ये सिर्फ मेंटल एबिलिटी पे आप चेक कर दिया जाता है आपका, आप कितना जल्दी क्या सडनली डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि सभी क्वेश्चन में, सभी पेपर में 250 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 3 आवर टाइम मिलता है, ये तो आपको पता ही है। चलिए गाइस, इसमें 12 क्वेश्चन मिल सकते हैं। जीएस पेपर 4 में, जीएस पेपर 1 to 3 में 20 क्वेश्चन कंपलसरी मिलेंगे, लेकिन जीएस पेपर 4 में कभी 12 मिलता है, कभी 10 मिलता है, तो कभी 14 मिलता है। गाइस, इसमें सारे क्वेश्चन तो कंपलसरी रहते ही है, ये आपको पता ही है। इसमें भी हिंदी इंग्लिश बोथ में छपे होते हैं। गाइस, अगर आपने जीएस पेपर 1 to 3 नहीं देखा है 2019 के, तो जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो 2019 में आए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक जीवन के आधारित सिद्धांत क्या है? इनमें से किन्हीं 3 सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो गाइस, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। ए और बी दोनों 10 मार्क्स का है, एक ही समझ लीजिए कि 10 मार्क्स का है। तो चलिए गाइस, दोनों अलग अलग 10 मार्क्स का दिया गया है। जैसे जीएस पेपर 1 to 3 में होता है ना, एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का, ए भी दिया है तो 20 मार्क्स हो गए, ना कि आप 10 मार्क्स समझिए। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं? लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका पर विचार कीजिए। गाइस, ये भी 10 मार्क्स का है और 150 वर्ड में लिखने रहेंगे। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक निधियों का प्रभावी उपयोग विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु नियन्नक है। लोक निधियों के अल्प उपयोग एवं दुरुपयोग के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए उन निहित अर्थों की समीक्षा कीजिए। गाइस, ये भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 150 वर्ड में लिखने रहेंगे। चलिए 2 का बी देख लेते हैं। लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है। क्या आप इस विचार से सहमत है? अपने विचार का तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। गाइस, ये भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का, 150 वर्ड में लिखने रहेंगे। तो चलिए 3 का ये देख लेते हैं। संवैधानिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं? संवैधानिक नैतिकता के अनुसार कोई किस प्रकार कर सकता है? गाइस, ये भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का, 150 वर्ड में लिखने रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतःकरण का संकट का क्या अभिप्राय है? सार्वजनिक अधिकारों क्षेत्र में यह किस प्रकार अभिव्यक्त होता है? गाइस, ये भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिकों के अधिकार पत्र आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए और उसके महत्व को उजागर कीजिए। गाइस, ये भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का, 150 वर्ड में लिखने रहेंगे। एक विचार यह है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम सूचना के अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन में एक बाधा है। क्या आप इस विचार से सहमत है? विवेचना कीजिए। गाइस, ये भी 10 मार्क्स का, 150 वर्ड में लिखने रहेंगे। शासन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? इस शब्द की आपकी अपनी समझ के आधार पर सरकार के सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने का उपाय सुझाएगा। गाइस, ये भी 150 वर्ड में और 10 मार्क्स का है। संवेगात्मक वृद्धि आपके अपने संवेदों से आपके विरुद्ध कार्य करने के बजाय आपके लिए कार्य करवाने का समर्थ है। क्या आप इस विचार से सहमत है? विवेचना कीजिए। तो चलिए 6 क्वेश्चन 6 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक उदाहरण के आपके लिए क्या मायने हैं? तो देख लेते हैं गाइस। 1, अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं होता है। सुकरात 150 वर्ड में और 10 मार्क्स का। 6 का भी देख लेते हैं।
व्यक्ति और कुछ नहीं, केवल अपने विचार का उत्पाद होता है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। M.K. गांधी ने कहा था, उनके विचारों को पूरा तरीके में लिखे। 150 वर्ड में 10 मार्क्स का है। जहाँ हृदय में सुचिता है वहाँ चरित्र में सुंदरता है। जब चरित्र में सौंदर्य है तब घर में समरसता है। जब घर में समरसता है तब राष्ट्र में शुभ व्यवस्था है। जब राष्ट्र में शुभ व्यवस्था है तब विश्व में शांति है। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, उनके तर्कसंगत टिप्पणी कीजिए। चलिएगा, ये भी 10 मार्क्स का है और 150 वर्ड में लिखने रहेंगे। तो चलिए, ये यहाँ से खंड भी स्टार्ट होता है गाइस। यहाँ से आपको लंबा चीज पढ़ करके उसको लिखना है। तो चलिए, ये सिर्फ जीएस पेपर 4 में ही मिलता है। जीएस पेपर 3 तक आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन देख लेते हैं। गंभीर प्राकृतिक आपदा में प्रभावित एक क्षेत्र में आप बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और भोजन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। मूसलाधार वर्षा एवं आपूर्ति मार्गों का क्षतिग्रस्त होने से बचाव कार्य बाधित हो गया है। विलंबित और सीमित राहत कार्य से स्थानीय लोग बहुत क्रोधित है। जब आपका दल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचता है तब कुछ सदस्यों आप पर हमला बोल देते हैं, यहाँ तक कि उनकी पिटाई से कर देते हैं। आपको दल के एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। संकट की इस स्थिति में दल के कुछ सदस्य अपने विचार, जीवन के खतरे को डर कर आपसे आग्रह करते हैं कि बचाव कार्य रोक दिया जाए। इस विषम परिस्थितियों में आपका क्या क्रिया है होगी? एक लोक सेवक के उन गुणों को प्रशिक्षण कीजिए जो ऐसे स्थिति में संभालने के लिए आवश्यक होते हैं। तो आप क्या कीजिएगा गाइस इस कंडीशन में? आप बताइए। पहले दूर से जाकर के माइक से अनाउंसमेंट करवाया जाएगा कि आपकी सेवा किया जाएगा, आपको यहाँ से हटाया जाएगा, आपके लिए कुछ इंतजाम किया जाएगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का है और 250 वर्ड में लिखने रहेंगे आपको। ईमानदारी और सच्चाई एक सिविल सेवक के प्रमाणक है। इन गुणों के युक्त सिविल सेवक किसी भी सिद्ध संगठन के मेरुदंड माने जाते हैं। कर्तव्य निर्वहन के दौरान वे विभिन्न निर्णय लेते हैं। कभी कभी इनमें से कुछ निर्णय सदाभाविक मूल बन जाते हैं। जब एक तक ऐसे निर्णय जानबूझकर नहीं लिए जाते हैं और व्यक्तिगत लाभ प्रदान नहीं हो करते, तब तक अधिकारी को दोषी नहीं कहा जा सकता। यद्यपि कभी कभी ऐसे निर्णय को दीर्घावधि में अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। अभी हाल में ही कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें सिविल सेवकों को सद्भाविक फूलों के लिए अलिप्त किया गया है। उन्हें अक्सर अभियोजित और बंधित भी किया गया है। इन प्रकरणों के कारण सिविल सेवकों की नैतिक रचना के अत्यधिक क्षति पहुंची है। यह प्रवृत्ति लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन को किस तरह प्रभावित कर रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए किसी ईमानदार सिविल सेवक सामाजिक मूल्यों के लिए अलिप्त नहीं किए जाए, क्या आप उपाय से किए जा सकते हैं? तर्कसंगत उत्तर दे। गाइस ये भी क्वेश्चन 20 मार्क्स का है और 250 वर्ड में लिखने रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी वाली एक परिधान उत्पादक कंपनी के अनेक कारणों से विक्रय में गिरावट आ रही है। कंपनी ने एक प्रतिष्ठित विपणन अधिकारी को नियुक्त किया, जिसमें अल्पावधि में ही विक्रय की मात्रा बढ़ गई, लेकिन उन अधिकारी के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिप्त होने का कुछ अपुष्ट शिकायतें सामने आई। कुछ समय पश्चात एक महिला कर्मचारी ने अपने कंपनी के प्रबंधन का विपणन अधिकारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न का औपचारिक शिकायत दर्ज की। अपनी शिकायत के प्रति कंपनी का संज्ञान लेने के लिए उदासीनता को देखते हुए महिला कर्मी ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज की। परिस्थिति में संवेदनशील और गंभीरता को भांपते हुए कंपनी की महिला कर्मी को वार्ता करने के लिए बुलाया। कंपनी ने महिला कर्मी को एक मोटी रकम देने का एवज में अपनी शिकायत को प्राथमिक वापस लेने तथा
यह लिख कर देने के लिए कहा कि विपणन अधिकारी प्रकरण के लिप्त नहीं था। इस प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों को पहचान कीजिए। महिला कर्मी के सामने कौन कौन से विकल्प उपलब्ध है। तो गाइस ये क्वेश्चन 250 वर्ड में और 20 मार्क्स का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका की संकल्पना होती है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं और आधिकारिक तंत्र अस्थायी कार्यपालिका का गठन करती है। मंत्रीगण नीति निर्माण करते हैं और अधिकारी उन नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक दशकों में राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका के बीच अंत संबंध एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना परस्पर समझ, सम्मान और सहयोग पर आधारित है। लेकिन बाद के दशकों में स्थिति को परिवर्तन आया। ऐसे प्रकरण आए कि जहां राजनीतिक कार्यपालिका ने अस्थायी कार्यपालिका पर अपनी कार्यसूची का अनुसरण करने का दबाव बनाया है। सत्यनिष्ठ अधिकारियों के प्रति सम्मान और सराहना का गिरावट आई है। इस प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है कि राजनीतिक कार्यपालिका में नेतृत्व प्रशासनिक प्रसंगों में जैसे कि हस्तांतरण, प्रत्यास्थापन आदि का अंतर्ग्रस्त होने के प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस परिदृश्य को आधिकारिक तंत्र के राजनीतिकरण की ओर एक निश्चित प्रवृत्ति है। सामाजिक जीवन में बढ़ती भौतिकवाद और संग्रहवृत्ति ने राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अधिकारी तंत्र के इस राजनीतिक तंत्र के क्या क्या परिणाम है, विवेचना कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन 20 वर्ड का है, 20 मार्क्स का है, 250 वर्ड का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सीमांत राज्य के एक जिले के स्वापकों का खतरा अनियंत्रित हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप काले धन का प्रचलन, पोस्ट की खेती में वृद्धि, हथियारों की तस्करी व्यापक हो गई है तथा शिक्षा व्यवस्था लगभग ठप हो गई है। संपूर्ण व्यवस्था एक प्रकार से समाप्ति के कगार पर है। इन अपुष्ट खबरों से कि स्थानीय राजनेता और कुछ पुलिस उच्च अधिकारी भी ड्रग माफिया के कुछ संचरण दे रहे हैं। स्थिति और भी बदतर हो गई है। ऐसे समय में परिस्थिति को सामान्य करने के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी, जो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए अपने कौशल के लिए जानी जाती है, कि पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है। यदि आप वही पुलिस अधिकारी है तो संकट के विभिन्न व्यायामों का चिन्हित कीजिए। अपनी समझ और के अनुसार संकट का सामना करने का उपाय सुझाएं। कैसे ये भी क्वेश्चन 20 मार्क्स का है और 250 वर्ड में लिखने रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हाल के समय में बढ़ती चिंता रही है कि प्रभावी सिविल सेवक नैतिकता, आचरण संहिताओं, पारदर्शिता उपायों, नैतिक सूचिता व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार निरोधी अभिकरणों को विकसित किया जा रहा है। इस परिक्षेप में 3 विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है, जो सिविल सेवक को सुचिता और नैतिकता का आत्मसात करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से प्रसंगित है। ये क्षेत्र निम्नलिखित है। सिविल सेवाओं में नैतिक मानकों और ईमानदारी के विशिष्ट खतरों का पूर्वानुमान करना, सिविल सेवकों की नैतिक क्षमता और सशक्त करना और सिविल सेवाओं में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की अभिवृद्धि के लिए प्रशासनिक क्रियाओं एवं प्रथाओं का विकास करना। उपरोक्त तीनों मुद्दों को हल कर निकालने के लिए संस्थागत उपाय सुझाए 250 वर्ड में और 20 मार्क्स का। तो चलिए गाइस, थैंक यू। ये था लास्ट क्वेश्चन और जीएस पेपर 4। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक कीजिए गाइस। थैंक यू।